ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। ग्वालियर के महाराज और कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन करने की सियासी घटना पर बोलते हुए राहुल गांधी ने सिंधिया के फैसले को गलत बताया है। राहुल ने सिंधिया को अपना पुराना दोस्त बताते हुए कहा कि अभी उनके दिल और जुबान पर अलग अलग बातें हैं। ये विचारधाराओं की लड़ाई है और उन्हें जल्द ही एहसास होगा कि ये उनसे क्या हो गया है। राहुल गांधी ने सिंधिया को बीजेपी में सम्मान न मिलने की बात भी कही। राहुल गांधी ने देश की माली हालत को लेकर मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है। साथ ही कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए गए उपायों को लेकर भी सवाल उठाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा, यह विचारधारा की लड़ाई है, क्लियर कट। ठीक है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, दूसरी तरफ आरएसएस बीजेपी की विचारधारा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की विचारधारा मैं जानता हूं, वो मेरे साथ कॉलेज में थे, बातचीत चली है मेरी, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अपने पॉलिटिकल भविष्य का डर लग गया और जो उनकी विचारधारा थी उन्होंने उसको अपनी जेब में रख दिया और आरएसएस के साथ चले गए। बट रियलिटी यह है कि वहां पे ना उनको रिस्पेक्ट मिलेगी और ना उनके दिल के अंदर जो सच्चाई है, जो इमोशन है, वो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये वो समझ जाएंगे। एंड मेरी तो ज्योतिरादित्य के साथ पुरानी फ्रेंडशिप है, तो ठीक है, वो फ्रेंडशिप है। बट ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के दिल में जो है और उनके मुंह से जो निकल रहा है वो अलग अलग चीजें हैं। सिंधिया पर तो राहुल गांधी जमकर बोले, लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर किए गए सवालों को टाल गए। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि भैया मैं सुन ली, मैंने बात सुन ली। मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं हूँ, मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं हूँ, मैं राज्यसभा के डिसीजन नहीं ले रहा हूँ। मैं हिंदुस्तान के युवाओं को जो इकोनॉमी है उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। मीडिया के सामने मोदी सरकार पर करारा प्रहार करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। 2008 का उदाहरण सबके सामने है कि कैसे अर्थव्यवस्था बची थी। लोगों ने पैसे उस वक्त बचाकर रखे थे और इस्तेमाल किया। आज गरीबों के पास पैसा नहीं है। पीएम को बताना चाहिए कि इस समस्या का हल क्या है। राहुल गांधी ने कोरोना से निपटने के लिए किए गए उपायों को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, मैंने कहा था कि कोरोना वायरस को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। राहुल गांधी ने तेजी से गिरते शेयर मार्केट पर भी चिंता जताई। राहुल गांधी ने कहा कि सप्ताह के चौथे दिन गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में अपनी अब तक की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 3200 अंक तक लुढ़क गया, तो निफ्टी में भी करीब 1000 अंक की गिरावट दर्ज की गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 8.18% यानी 2919.26 अंक टूटकर 32,778.14 के स्तर पर बंद हुआ। अगर निफ्टी की बात करें तो 868.25 अंक यानी 8.30% लुढ़ककर 9,590.15 अंक पर रहा। यह शेयर बाजार के इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट है। एक दिन में शेयर बाजार में इतनी बड़ी गिरावट कभी नहीं देखी गई। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।